क्लास कंटिन्यूइंग विद द प्रीवियस लेक्चर के हम ई गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। गवर्नमेंट किस तरह अपना जो है वो लेकर चलती है, ऑनलाइन सिस्टम लेकर चलती है और किस तरह की कैटेगरी पाई जाती है हमारी ई गवर्नमेंट में। एंड देन फिर हमने बात की थी कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग क्या होती है, गवर्नमेंट किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करती है। देन वी हैव डिस्कस हम इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट्स, क्या हम किस तरह से गवर्नमेंट अपने जो बेनिफिट है वो ट्रांसफ़र करती है अपने सिटीजन्स को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को, अपने डिफरेंट एरिया पर्सनल को। अब बात करते हैं हम जी गवर्नमेंट टू बिज़नेस क्या होता है। गवर्नमेंट टू बिज़नेस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपने बिज़नेस पार्टनर्स को फैसिलिटेट कर सकती है, किस तरह फैसिलिटेट करती है। ठीक है, आया क्या गवर्नमेंट ने कोई अपना प्रोडक्ट को परचेज़ करना है या अपनी सर्विसेज देनी है या अपने उनसे कोई चीज़ अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को गवर्नमेंट से लेनी है या देनी है, तो उस डीलिंग को हम गवर्नमेंट टू बिज़नेस ऑनलाइन किस तरह लेकर चलते हैं वो उसको हम गवर्नमेंट टू बिज़नेस कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जी गवर्नमेंट ई प्रोक्योरमेंट क्या होता है। एज़ वी ऑल नो जी प्रोक्योरमेंट का मतलब है जी अपनी सप्लाईज़, जो एक सप्लायर है वो किस तरह चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके डिज़ाइन करके उसको बनाता है, उसको फिनिश गुड में लेकर आता है एंड देन वो चीज़ अपने डिफरेंट रिस्पेक्टिव कस्टमर्स तक, रिस्पेक्टिव कंज्यूमर तक, रिस्पेक्टिव यूज़र्स तक पहुंचाता है। इस सारे प्रोसेस को हम मैनेजमेंट कह लें या फिर ई प्रोक्योरमेंट कहते हैं। ठीक है, अपने कोई मटेरियल्स को आप अपने सप्लायर से लेकर अपने एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने को हम प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट किस तरीके से इस चीज़ में फैसिलिटेट कर सकती है, इसका ये मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है तो डिफरेंट वेबसाइट के थ्रू, डिफरेंट मेल्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट सप्लायर को बता देती है जी हमारा ये ऑर्डर है 10 लाख। मैंने अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि 10 लाख इंस्टीट्यूट्स में चेयर्स होनी चाहिए 10,000, तो ऑनलाइन ऑर्डर के थ्रू, ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट के थ्रू ऑर्डर दे दिया जाता है, लेकिन डिलीवरी जो है फ़िज़िकल फॉर्म में वो हो जाती है अगर वो चीज़ आपकी प्रोडक्ट बन जाए तो। ठीक है, तो ये क्या है, ऑर्डर को लेना और देना गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान हो जाता है विद इन द सिटी, आउटसाइड द सिटी एंड ऑब्वियसली एंड विद इन द सिटी भी। अगर आपने ऑर्डर्स को प्लेस करना है तो इट्स ई प्रोक्योरमेंट इज़ द बेस्ट तरीका या बेस्ट वे कि गवर्नमेंट जो है वो अब विज़िट ना करना चाहे गवर्नमेंट के पर्सनल को, बल्कि ऑनलाइन ऑर्डर ही दे दिया जाए ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है उस तरीके से बनकर आपके पास शामिल हो जाए। सेकेंड वन इज़ ग्रुप परचेजिंग। ये सब जो है ना गवर्नमेंट टू बिजनेस, इसमें क्या मतलब है कि उन्होंने आपको एस्पेक्ट्स बता दिए, तरीके बता दिए कि इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस में चीज़ें यूज़ कर सकती है। अच्छा जी, बिजनेस में जो ऑब्वियसली जब बात करते हैं तो दैट इज़ ग्रुप परचेजिंग। गवर्नमेंट जो है वो अपने बायर से रेंडमली एक या दो चीज़ें परचेज़ नहीं कर सकती। ठीक है, अपने प्राइसेस को निगोशिएट नहीं कर सकती, तो वो क्या करती है ग्रुप परचेजिंग के लिए आपको एक ई बिज़नेस बना देती है कि आपने अगर परचेज़ करना है तो गवर्नमेंट ई बिज़नेस का ऑर्डर थ्रू ग्रुप परचेजिंग ई बिज़नेस के थ्रू कर देती है। ऑर्डर रिसीव करने हैं या रिसीव करने हैं या सेंड करने हैं, आप लोग कहते हैं ग्रुप परचेजिंग भी गवर्नमेंट कर सकती है थ्रू द ई बिज़नेसेस। I would recommend that you would go toward the e-government.government वेबसाइट। वहाँ पे जाके आप देखें तो बहुत सारे गवर्नमेंट जो है फैसिलिटेट कर रही हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट्स, नॉट इन द यूके, इन द यूरोपियन कंट्रीज़ बट इन द एशियन कंट्रीज़ में भी ई गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरफ ध्यान है कि हम भी ई गवर्नमेंट को लेकर चलें, कि गवर्नमेंट जो भी काम करे वो इंटरनेट को भी यूज़ करे। हमारे पाकिस्तान कंट्री में तो ग्रुप परचेजिंग बिल्कुल नहीं होती है थ्रू ई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डिफरेंट इदारे फ़िलहाल हैं, वो इदारे क्या करते हैं, वो अपने बिहाफ पे जो इंटरनेट यूज़ करना चाहें फैसिलिटेट तो वो कर रही हैं, लेकिन डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है वो इन वापडा PTCL इनसे डायरेक्टली परचेजिंग वगैरह फ़िलहाल नहीं करी। लेकिन ये है कि इन द नियर फ्यूचर हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन ट्रेंड पर ले आएँ। ऑब्वियसली जब तक आप अपने पब्लिक को अवेयर नहीं करेंगे, आपकी पब्लिक अवेयरनेस इतनी कम है इंटरनेट के बारे में, ऑनलाइन के बारे में, स्पेशली द पीपल हु आर अबव 50 और 60, तो उन चीज़ों को समझने में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की सेशंस की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट शुड ट्रेन देयर एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के आप किस तरह यूज़ करें। वो इस तरफ आते ही नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा फिर डिफ़िकल्टीज़ गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट इज गर्स फॉरवर्ड ई ऑक्शंस।
जब हम ई ऑक्शंस की बात करते हैं, ई ऑक्शंस का मतलब है नीलामी यानी कि बिडिंग सिस्टम। अगर ये बिडिंग सिस्टम ही हमेशा हमारा फिज़िकल फॉर्म में होता है, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। डिफरेंट जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी बिडिंग सिस्टम जो भी होती है वो फ़िज़िकल फॉर्म में ही फ़िलहाल हुई। ई ऑक्शंस बहुत कम पाकिस्तान में होते हैं। नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैक्स कलेक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें अगर बात की जाए तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा इसमें प्रिवेल कर रही है। ठीक है, FPR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि टैक्स कलेक्ट करती है और टैक्स जो हो रही है वो ऑनलाइन सिस्टम की तरफ चला गया है। दिस इज़ द एस्पेक्ट, दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक जो कि हमारे पाकिस्तान में प्रिवेल हो रहा है, जो हमारे पाकिस्तान में ये चल रहा है, ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन। You just have to give your national tax number, NTN number उसको हम कहते हैं। You have to go to the FPR website, you have to enter the NTN number। और जो आपने टैक्स जो भी जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है, आपके एसेट्स हैं, वो आप शो करवाते हैं। उसमें जितना टैक्स बनता है उसमें गवर्नमेंट ने बता दिया कि जिनकी हर सालाना इनकम 4 लाख है, 4 लाख से अबव जो है अगर आपकी इनकम बन रही है उस पर फ़लाँ टैक्स इम्पोज होता है। और ऑनलाइन सिस्टम में गवर्नमेंट ने क्या किया, जितना आप टैक्स को फाइल करेंगे, टैक्स को रिटर्न फाइल करेंगे, उतना आपको उसमें टैक्स में 2% 4% छूट मिलती है। सपोज़ आपको 4 लाख रुपये का 6% टैक्स बनता है तो आपको भी 4% पे करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा पे नहीं करते। तो गवर्नमेंट इज़ सम हाउ बेनिफिटिंग और अपनी जो आवाम है उसको ऑनलाइन की तरफ लेकर आना चाह रही है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के गवर्नमेंट किस तरह अपने ही इदारों को फैसिलिटेट कर रही है, अपने ही एक्टिविटीज़ जितनी भी हो रही हैं, चाहे आपने ईमेल सेंड करनी है कि अभी किसी विदिन वन गवर्नमेंटल बॉडी, यानी कि अगर वापडा की मैं बात करूँ या PTCL की बात करूँ तो विदिन द जो है आपके इंटरनेट यूजिंग वो कितनी हद तक है। आई एग्री विद दिस के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो हमारी PTCL है वो विदिन द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, अगर आपने कुछ सेंड भी करना है तो आपने कोई बंदा नहीं भेजेंगे जी उस डिपार्टमेंट जाके उसको ये मेरा पैगाम दे दे। फाइल वर्क है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ईमेल इज़ द बेस्ट वे कि आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी ईमेल को यूज़ कर रहे हैं। कोई भी ऑर्डर आपने पास करना है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तो गवर्नमेंट ने ये एक आसानी बना दी कि अपने मेल्स के थ्रू आप ऑर्डर फॉरवर्ड कर सकते हैं। उनका नाम नीचे इनिशियल्स हो जाते हैं, उनके सिग्नेचर होते हैं और डिफरेंट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की स्टैम्प ऑनलाइन हुई होती है और अपना वो जो भी उन्होंने लेटर हेड बनाना है वो ऑनलाइन थ्रू मेल के थ्रू ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ठीक है जी। ई गवर्नमेंट कैटेगरी दैट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ विद इन गवर्नमेंट यूनिट्स एंड दोज बिटवीन गवर्नमेंट्स। आपस में गवर्नमेंट्स में डिफरेंट गवर्नमेंट जो है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, आपकी टर्किश गवर्नमेंट है, आपकी अफ़गानिस्तानी गवर्नमेंट है, जिसने भी आपने करना है तो आप एक ऑनलाइन जो है ना गवर्नमेंट का एक स्पेशल ऑफिशियल वेबसाइट बनी हुई है, आप उनके थ्रू भी कम्युनिकेट या कोऑर्डिनेट डिफरेंट गवर्नमेंट्स कर सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नमेंट, यानी कि PTCL जो है वो वापडा से कम्युनिकेट कर सकता है, आपके नेशनल असम्बली के मेंबर्स जो हैं, आपके प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स जो हैं, आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से थ्रू ऑनलाइन इंटरनेट कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपने फ्री एग्जांपल्स लिखी हुई है नीचे यूनाइटेड स्टेट की, ये आप लोगों ने नहीं करनी। इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन रीड फॉर योर नॉलेज, बट आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं करनी। ठीक है।